इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नावली 9.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। नंबर 1, मीनारों, पहाड़ों, भवनों, टावरों की ऊंचाई ज्ञात करने में। इसका उपयोग हम पहाड़ की ऊंचाई, मीनारों की ऊंचाई, भवनों की ऊंचाई और टावरों की ऊंचाई ज्ञात करने में कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने में। पृथ्वी और तारा के बीच में कितना दूरी है, इसका हम किसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तीसरा, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने में, यानी कोई नदी कितना चौड़ा है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। प्रश्न हल करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट का परिभाषा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्षैतिज तल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक मकान है और मकान क्या किस पे खड़ा हुआ है, ये पृथ्वी पर, और इसी के इस पृथ्वी तल के समांतर इस तरह से रेखा खींच दिए ना, ये तो ये कौन सा रेखा कहलाएगा, ये रेखा कहलाएगा, ये रेखा कहलाएगा क्षैतिज तल। क्या चीज कहलाएगा, क्षैतिज तल कहलाएगा। ये क्षैतिज तल समझ आ गया। अब देखेंगे क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। करा क्षैतिज तल के समांतर, देखो ये क्या है, इसके समानांतर एक रेखा खींच देते इस तरह से। तो क्षैतिज तल और इसके ये क्या है, ये क्षैतिज तल के समांतर एक रेखा खींचा गया है। तो इस रेखा को कौन सा रेखा कहेंगे, इस रेखा को बोले क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। क्षैतिज रेखा है ये, क्षैतिज तल और क्षैतिज रेखा समझ आ गया। अब देखेंगे दृष्टि रेखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। किसी प्रेक्षक माने जो देखने वाला को या दर्शक को क्या बोलते हैं, प्रेक्षक बोलते हैं। किसी प्रेक्षक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कहा किसी प्रेक्षक के आंख और देखे जाने वाली वस्तु, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये प्रेक्षक है, ये देखने वाला है, तो इसका आंख क्या है, और मान लेते हैं ये प्रेक्षक ये बिल्डिंग क्या करता है, टॉप पोजीशन को देख रहा है, यानी शिखर को देख रहा है यहाँ पर। तो ये देखे गया बिंदु क्या है, देखा गया वस्तु का ये है, और इसका आंख यह है। ये दोनों को मिलाने वाला जो रेखा होगा ना, ये रेखा क्या कहलाएगा, ये रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो ये रेखा क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। ये कौन सा रेखा कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। दूसरा ये है, ये क्या है, एक आदमी है जो क्या है छत के ऊपर है और ये नीचे के वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है, इसके आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा है ना, इस रेखा कौन सा रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। ये क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताएंगे उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब वस्तु प्रेक्षक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और प्रेक्षक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब वस्तु क्या होना चाहिए, प्रेक्षक से ऊपर होना चाहिए। देखिए माँ ये क्या है, ये प्रेक्षक है और वस्तु क्या है यहाँ पर है, ये प्रेक्षक से क्या है, वस्तु ऊपर है, तब क्षैतिज क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। ये क्या है, आंख के पास से जो निकला हुआ रेखा ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये आंख से क्या कर रही है, वस्तु को देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बनेगा कौन सा कोण होगा, वो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगला देखेंगे अवनमन कोण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जब वस्तु प्रेक्षक से नीचे हो तब दृष्टि रेखा और प्रेक्षक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर प्रेक्षक क्या है, ऊपर है, और वस्तु क्या है, नीचे है। तो ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की वस्तु को देख रहा है। तो यानी इसका प्रेक्षक के आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा का जो होगा वो क्या, कौन सा रेखा कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा।
और इसके एक क्या है, ये कौन सा रेखा कहलाएगा, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो ये क्या होगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच बनेगा कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब प्रश्नवाली 9.1 में दिए गए प्रश्न का हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, इसमें आकृति दिए हुआ है। इसमें कह रहा है एक खंभा है, क्या दिया हुआ है, एक खंभा, ये भी क्या है, खंभा है, और यह जो एसी क्या है, डोर की लंबाई दे दिए हुआ है 20 मीटर, है ना। और देखा इसके बीच जो बना हुआ कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब निकालने के लिए बोला है यहाँ पर ए बी यानी खंभा की ऊंचाई निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मानेंगे खंभा क्या चीज है, माना कि ए बी खंभा है, जिसकी ऊंचाई हम क्या कर सकते हैं, जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, h मीटर, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। h मीटर हम क्या करें, h हम मान लिए हैं इसका ऊंचाई, है ना, इसका ऊंचाई हो गया। और एसी क्या है, डोर है, एसी डोर है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 20 मीटर है। लंबाई हमको दे दिया 20 मीटर। हमको निकालना क्या है, ए बी की ऊंचाई निकालना है ना। और डोर और भूमि के क्षैतिज रेखा के साथ या भूमि रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। लिख देंगे इसके बीच बना कोण 30 डिग्री है। इसके बीच कितना डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। तो हमको निकालने के लिए बोला है, यानी खंभा की लंबाई ऊंचाई निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा कौन सा भुजा कहलाएगा, वो एच यानी पी होगा, यानी लंब होगा। और हमको क्या चीज़ है, हमको लंब निकालना है, और क्या किया, कर्ण हमको दिए हुआ है। तो लंब और कर्ण, जो भुजा हमको दिया रहेगा उसको पकड़ेंगे या उसको लेंगे, और दूसरा भुजा जो निकालना रहेगा उसको देखेंगे। उसी दोनों पे ध्यान देना। हमको एक भुजा क्या दिया है, एसी का मान हमको दे दिया हुआ है, और निकालना हमको क्या चीज़ है, खंभा का ऊंचाई। तो खंभा क्या है, ए बी है, तो ए बी हमको नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये एच होगा। और जो कोण है 30 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा क्या कहलाएगा, वो लंब हो जाएगा। तो लंब और यानी पी और एच हो गया। तो हम ये पी और एच किस कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो साइन थीटा में आता है, साइन में आता है, क्या आता है, पी बाई एच। तो हम यहाँ पर लेते साइन 30 डिग्री लेते हैं। पहले लेते त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच। अब यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। और पी का मान यहाँ पे कितना, पी के जगह पर ए बी है, तो पी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी। और एच के जगह पर क्या है, एच के जगह पर ए सी है, लिख देंगे ए सी। आप सबका वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का मान, ए बी का हम क्या चीज माने हैं, ए बी को हम एच माने हैं, तो एच लिख देंगे। और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 20 है, 20 लिख देंगे। आप क्रॉस गुना करेंगे, 2 को h में गुना करना क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, बराबर 20 को 1 में गुना करना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। h का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो जो खंभा है, खंभा का ऊंचाई कितना हो जाएगा, खंभा का ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा। खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कह रहा है एक पेड़ है और आंधी आने के बाद क्या करता है, वो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कह रहा है एक मान लेते क्या है, बी सी डैश का एक पेड़ है और आंधी आने के बाद क्या है, ये टूटकर ऐसे हो गई है, टूटकर एसी भाग हो गया। टूटा हुआ भाग क्या है, एसी है। क्या हुआ, यानी छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो टूटा हुआ भाग है ना, और ये भूमि स्तर के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ है ना, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जहां पर पेड़ लगा हुआ था ना, वहां से लेकर और यहाँ जहां पर जो पेड़ जमीन को छू रहा है ना टूटकर, इसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ का ऊंचाई यानी रियल में कितना ऊंचाई था ये पूरा पेड़ है ना, उसका ऊंचाई निकालने के लिए बोला है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ ये पेड़ का ऊंचाई कितना दे दिया, यानी यहाँ से लेकर जहाँ पे पेड़ खड़ा है और जहाँ पे जो पेड़ ऊपर आके गिरा है कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दे दिया हुआ है। तो हम इसको ए भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते, पहले माना कि बी सी है ना, बी सी डैश एक पेड़ है, यानी बी से लेकर सी डैश तक क्या है, एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग एसी है। यहाँ से क्या, यहाँ पर से टूट गया तो क्या है, ये टूटा हुआ भाग है ये, जिसका है ना एसी है, तथा ए बी खड़ा हुआ भाग है। ए बी क्या है, इसके ऊपर जो अभी तक जो खड़ा है ना, ये टूटा, यानी ये तो टूट के नीचे गिर गया और ये अभी तक ये खड़ा हुआ है, ये कौन सा है, ए बी भाग खड़ा हुआ अभी। तो हमको निकालना है पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए देखा ए बी को और ए सी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। क्योंकि यही देखा, ये अभी तक ये खड़ा है और ये टूटा हुआ भाग है, तो इसको जोड़, इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का मान दिया हुआ था, 30 डिग्री के सामने का भुजा जो होगा कुंज होगा, लंब होगा, और एक 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, और बचा हुआ भुजा क्या होगा, ये बचा हुआ भुजा से होगा बी होगा। तो हमको देखा ये भुजा तो दिया हुआ है और ये भुजा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी और बी का प्रयोग करेंगे। तो किसे प्रयोग करेंगे, टेन, पी और बी टेन में ही आता है, तो टेन 30 डिग्री बराबर कहा जाएगा पी बाई बी हो जाएगा। और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा, पी का मान कितना है, ए बी, यानी इसका अभी नहीं माने हुए ए बी है, और क्या है बी, क्या है बी सी है, बी के जगह क्या हो जाएगा बी सी, 1/√3, 1/√3 जो होगा किसके बराबर होगा, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमको नहीं दिया हुआ है, ए बी, अब बी सी का मान कितना है 8 है, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी √3 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8/√3, ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, अब हमको ए सी का मान निकालना है। ए सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हम पी और क्या करना है, ये बी है और ये क्या है, ये एच है। तो बी और एच किस में आता है, कॉस में आता है, तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, कॉस 30 डिग्री, त्रिभुज वही रहेगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कॉस 30 डिग्री पर क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, एक दिया हुआ है, और दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ना,
फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ना फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है दोनों ही स्थिति में फिसलन पट्टी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई एसी हो गया, ये भी फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो जाएगा। तो माना कि ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ए बी क्या है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, तथा ये क्या है ए सी जो है फिसलन पट्टी का क्या है लंबाई है, तथा ए सी फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, अगर 30 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो हमको तो दिया हुआ है पी और निकालना है क्या है एच। तो और पी और एच किस में आता है, तो साइन थीटा में पी एच आता है। तो यहाँ पर लेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई एच। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर पी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है ए बी, पी क्या होगा ए बी, एच क्या है ए सी। अब सबका वैल्यू डालेंगे, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 1.5 और ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए सी का मान हमको निकालना है। तो ए सी के जगह पे ए सी रहने देते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। अब क्रॉस गुना करेंगे तब एक को ए सी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुने 2। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1.5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 होगा, 3.0 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगा 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर है। यहाँ फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर होगा। अब दूसरा केस में क्या दिया हुआ है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो दिया हुआ है, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और इसके साथ जो बना हुआ कोण कितना है 60 डिग्री है। तो माना कि डी क्या है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, और डी एफ क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर भी क्या है ये पी होगा, हमको निकालना कौन सी है एच निकालना है। तो यहाँ पर भी साइन का ही प्रयोग करेंगे। तो साइन कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी बाई एच। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का जगह पे कितना लिखेंगे डीई, और एच की जगह क्या है डीएफ है, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, डीई का मान कितना दिया हुआ है 3, और डीएफ का मान कितना दिया हुआ है हमको निकालना है डीएफ का मान, क्रॉस गुना करेंगे आप तो क्या आ जाएगा डीएफ √3 बराबर क्या आएगा 3 यानी 3 को 2 से गुना करें क्या आ जाएगा 3 दूना 6। अब क्या आ जाएगा डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है डीएफ का ये गुना में है तो हो जाएगा, तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो डीएफ बराबर क्या होगा 6/√3। तो डीएफ बराबर क्या हो जाएगा 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, बट्टे में क्या लिखा है √3 यानी 2×3 6 हो जाएगा। अब 3 को और क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बट्टा में क्या रखा है √3 लगा हुआ है, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो डीएफ का मान कितना हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा कितना हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा, लिख देंगे। यहाँ पर जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है कितना है 2√3 मीटर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। 4 में लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है एक मीनार है और ये भूमि स्तर पर है खड़ा हुआ, और मीनार का जहाँ पे मीनार खड़ा हुआ है ना वहां से एक बिंदु पर की दूरी कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ इसका मीनार के शिखर से और इस बिंदु के बीच कोण बनता है कितना डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए। तो मान लेते माना कि मीनार क्या है ए बी है, लिखेंगे माना कि मीनार ए बी है, मीनार क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा।
और इसके बीच जो कोण बनता है कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो हमको ये क्या दी है, बी दे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या देखा हमको पी हमको निकालना है। तो पी और बी किस में आता है, tan में आता है। तो लिखेंगे tan, पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, पी के जगह पे लिखेंगे ए बी, अब बी के जगह पे क्या लिखाएगा, बी सी, बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब क्रॉस क्या करेंगे, इसका मान वैल्यू पुट करेंगे, इसका ए बी का मान कितना है, ए बी तो हमको निकालना है, मीनार की ऊंचाई है। अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ए बी को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 30 को 1 में गुना करने क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते, क्या हो जाएगा, 30/√3, क्या यहाँ पर क्या है, ए बी के गुना में है तो बराबर क्वेश्चन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 3 भी लिख सकते हैं, बट्टा में क्या है, √3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने 3 को लिख सकते हैं, √3 गुने √3 बट्टा में क्या है, √3 है, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 10√3 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।